अब तक क्या सूरत सामने आई है? क्या किसी ने क्लेम किया है, किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है, या आपने ट्रेस आउट किया है एग्जैक्टली कि इस वाक़े के पीछे कौन से अनासर जो हैं वो मुलव्वस हैं? जी शाहिद साहब। तारिक साहब, बज़ाहिर तो अभी तक किसी भी तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं किया, लेकिन जिस तरह का कल ये मामला जब गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों की जानिब से नोशकी का एक इलाका है, नोशकी डिस्ट्रिक्ट में जब आप एंटर हो रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो सुल्तान चढ़ाई के करीब उन्होंने कोशिश की, कोई तकरीबन 10 से 12 के करीब बताया जाता है कि दहशतगर्द थे। उन्होंने कोशिश की नेशनल हाईवे को कंट्रोल करने की, और उसमें उन्होंने एक बस से शनाख्त करके कुछ मुसाफिरों को उतारा जिनकी तादाद तकरीबन 9 के करीब थी और उनका ताल्लुक पंजाब से है। उसके अलावा एक जो हमारे रुकन असम्बली हैं बलूचिस्तान के, उनके भाई की गाड़ी गुजर रही थी, उस पर भी उन्होंने एम्बुश करने की कोशिश की, और इन मुसाफिरों को वो उतार के जब हाईवे से जिसे कहते हैं अंधेरे का फायदा उठाते हुए कच्चे की तरफ गए, तो पुलिस और जो लेवीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, उन्होंने इनको फॉलो करने की कोशिश की। तो जब वो उनके करीब पहुंचे तो दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का भी फायदा उठाया, और जिसे कहते हैं उन्हें अंदाजा हो चुका था कि लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज पहुंच चुकी हैं, तो उसके बाद उन्होंने इन मजदूरों को कत्ल किया और वहां से फरार होने में कामयाब हुए। इस वक्त इनकी लाशों को नोशकी से क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है, और अब से कुछ देर बाद इसके जो है नमाज जनाजा के बाद इनको पंजाब रवाना किया जाएगा। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सारी सूरत-ए-हाल का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि एक अहम इजलास भी तलब कर लिया है जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि 2 माह पहले भी इस तरह का वाक़या हुआ था, इस ज़ाहिर आपकी हुकूमत नहीं थी, इससे पहले भी तवातर से ऐसे वाक़यात हुए हैं। जब भी ऐसा वाक़या हुआ है होता है, नोटिस लिया जाता है, कार्रवाई का वादा किया जाता है, उनको कैफ़र किरदार पहुँचाने की बातें की हैं। पिछले वाक़यात की तहकीकात का भी कोई नतीजा सामने नहीं आता, और ये वाक़या जो है इसके बारे में भी कुछ अर्से बाद जो है ये वाक़या मंज़र-ए-आम से गायब हो जाएगा, और ख़बरें जो है वो सामने आ जाएंगी, और शायद लोगों को ये फरामोश हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है? तहकीकात के नताइज सामने क्यों नहीं आते? तारिक साहब, ये जो मामला है ये किसी एक हुकूमत का या एक सियासी जमात का चैलेंज नहीं है, ये एक नेशनल चैलेंज है जिसे हम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से फेस कर रहे हैं। और चूंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की कोलिशन गवर्नमेंट है, दोनों नेशनल लेवल की जमातें। इस वाक़े के फौरी बाद प्राइम मिनिस्टर से भी रब्ता हुआ है वज़ीर आला बलूचिस्तान का, और कुछ अहम फैसले जिसे कहते हैं सारी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर लिए जाने, और उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इजलास तलब कर लिया गया। माजी के हवाले से भी आपने जिक्र किया। देखें, एक चीज़ याद रखिए कि ईद की छुट्टियां थी, और इन छुट्टियों के मौके पर दहशतगर्दों ने एक मौके का फायदा उठाया। अदरवाइज जिसे कहते हैं सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो वक्तन फवक्तन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते रहते हैं, और माजी में भी कई ऐसे वाक़यात की रोकथाम की गई और मुस्तकबिल में भी की जाएगी। अच्छा शाहिद साहब, ये आपने भी जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी का जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक अपना मौक़िफ़ रहा है, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है बगैर किसी अबहम के। इस तरह के वाक़यात, उसका जो पस मंज़र जब बयान किया जाता है, कुछ अनासर करते हैं तो उसको मिसिंग पर्सन से जोड़ते हैं, कहते हैं जी रिएक्शन है, नाराज़ लोग हैं। तो इस हवाले से जो मिसिंग पर्सन का मामला है, एक बड़ा जो बड़ा उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, उस मामले को हल करने के लिए आपकी हुकूमत ने अभी क्या तजावीज़ हैं, क्या आपके पास रोड मैप है कि इस मामले को सॉल्व किया जाए, ताकि कम से कम ये बहाना या ये आर्गूमेंट ना हो? मेरे ख्याल में 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। अगर हम 2008 को याद करते हैं तो 2008 में भी जब खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूरत थी, जिसे कहते हैं 3D की जो पॉलिसी थी, डायलॉग, डिटरेंस और डेवलपमेंट, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त फेडरल में गवर्नमेंट में थी, KPK में उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी उसी पॉलिसी पर है, और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो है सरफराज बुगटी, वो बतौर वज़ीर दाखिला भी इस सारी सूरत-ए-हाल को जानते हैं, और उन्हें अंदाजा है कि मुस्तकबिल का लाएमल क्या तय करना है। उसके लिए तजावीज़ उन्होंने अपनी लाज़मी सी बात है पार्टी लीडरशिप से भी और इत्तेहादियों से भी डिस्कस की हैं। चूँकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद इब्तदाई मराहिल है, और इन इब्तदाई मराहिल में इन पॉलिसी चीज़ों पर बहुत कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कहते हैं चीज़ें नज़र आएंगी, और बलूचिस्तान में चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो इक़दाम हैं उनका आगाज़ पहले दिन से हो चुका है, और आने वाले दिनों में भी नजर आएंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ का ताल्लुक जो है वो थोड़ा सा सियासत से है, चूँकि आपके सूबे से आज अपोजिशन की एक बड़ी तहरीक का आगाज़ हुआ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से तहरीक शुरू की गई है। उसने उन्होंने कहा है कि मैंडेट छीना गया है सूबे के अवाम का, और मुतालबा किया गया है कि लोगों को उनका मैंडेट वापस दिया जाए। तमाम बड़े स्टालवार्ड्स थे आज उस जलसे में। एक तो बताइएगा कि इतने बड़े जलसे में जिसमें नेशनल लीडरशिप थी, उसमें ये जो नौशकी में लोग शहीद हुए हैं उनके लिए कोई फातह खानी वगैरह की गई इतला है आपके पास? और दूसरा, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो उन्होंने मुतालबा किया है, उसको आप कैसे देखते हैं?
دیکھیں فاتح خوانی کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی ہوئی ہے یا نہیں، میں اس پر کمنٹ بغیر کسی اطلاع کے نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن جو تحریک کا آغاز کیا گیا ہے وہ ایک طرح سے حیران کن سی لگتی ہے، کیونکہ اس اسٹیج پر جو جماعتیں موجود ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف آج سے چند سال قبل جسے کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کس طریقے سے آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو چکی ہے، اسے سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو دیگر جماعتیں بلوچستان سے جن کا تعلق ہے، سردار اختر مینگل کی جماعت 2018 کے علاوہ ان کا جو مینڈیٹ رہا ہے وہ لگ بھگ یہی رہا ہے جو آج ہے، اور محمود خان اثرزئی صاحب اس اسٹیج پر موجود تھے۔ محمود خان اثرزئی صاحب نے آج کے ان الیکشنز میں جس بھی سچویشن کو فیس کیا ہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے اپنے اندر پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے ان کا ایک اور گروپ بنا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ان کے نتائج ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ شاہزین صاحب۔